तो सुबह के बज रहे हैं करीब 7 और मेरी ट्रेन है 7:45 पे। तो मैं भागे भागे निकल रहा हूँ। अब मेरे पास बस लेने का ऑप्शन नहीं है। वैसे भी कज़ाकिस्तान में वो लोग ही बस ले सकते हैं जिनके पास कौन सा ऐप है ये मैं देख लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। कैस्पी, जिसके पास ये ऐप है वो कार्ड से पेमेंट कर सकता है। बाकी यहाँ की बस में आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़, उज़्बेकिस्तान में चल जाता है, वहाँ पे अगर आप कैश भी दोगे तो भी ले लेंगे वो। तो मैं भागता हूँ फटाफट रेलवे स्टेशन की तरफ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ट्रेन छूट जावे। तो भाई सुबह के बज रहे हैं करीब 7:15 और मैं पहुँच चुका हूँ अस्थाना रेलवे स्टेशन 1। ये याद रखना, अस्थाना रेलवे स्टेशन 1, जहाँ से मेरी ट्रेन है पेट्रोपोलो करके कोई जगह है वहाँ के लिए। और कल शाम में शायद मैं 5 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद मेरी फिर से ट्रेन है जो मुझे लेके जाएगी ओम्स। अब रशिया में एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है वो तो कल ही मालूम पड़ेगा। और देखो स्टेशन पहुँच गया हूँ भाई। अब मेरी ट्रेन कहाँ पे आएगी चल के किसी से पूछना पड़ेगा। बाय बाय कज़ाकिस्तान। ये है अस्थाना रेलवे स्टेशन 1। भाई यहाँ डॉगी घूम रहे हैं, देख रहे हो? इनको देख के तो मेरी भी फटने लगी। तो फाइनली भाई मैं ट्रेन में सवार हो गया हूँ पेट्रोपोलो के लिए। और ये टिकट मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदी, अस्थाना स्टेशन पे आके यहीं से ली। और पेट्रोपोलो से ओम्स की टिकट भी मैंने यहाँ से ली। तो पेट्रोपोलो की टिकट जो मुझे पड़ी है करीब इंडियन रुपीस में 4800 रुपीज़ में। और ओम से मैंने जो टिकट बुक की है वो मुझे करीब पड़ी है 1700 रुपये में। तो कोई इतना महंगा नहीं है भाई। ये यहाँ का 3rd क्लास है, कुछ ऐसा देख लीजिए। इन्होंने ऊपर जगह दी है सामान रखने के लिए। और हमारे जो टीसी साहब हैं वो अभी बाहर ही हैं। उन्होंने मेरी टिकट चेक की और बोला ठीक है आप ऊपर चले जाओ, शायद उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो अच्छा है 3rd क्लास, इतना बुरा भी नहीं है भाई, अच्छी सीट भी अच्छी है। अब बिछाने के लिए बिछौना देते हैं नहीं देते हैं पता नहीं मेरे को, थोड़ी देर में मालूम ही पड़ जाएगा। तो टिकट लेने के लिए ना भाई आप एक काम करो, मैं तो बोलूँगा भाई ऑनलाइन नहीं लेके ना रेलवे स्टेशन पे आ जाओ और वहाँ से टिकट ले लो। तो ये पहली बार होने वाला है कि मैं बाय ट्रेन किसी कंट्री का लैंड बॉर्डर क्रॉस करूँगा। मुझे जाना है ओम्स, पेट्रोपोलो से मेरी दूसरी ट्रेन है वो लेके ओम्स जाना है। बाकी देखो आगे क्या क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे भाई कि सामने ये बंदा चले आ रहा है। ये सबको बिछाने वाला चद्दर और तकिया भी शायद वो सब दोनों चीज़ दे रहा है। पता नहीं मेरी टिकट में ये इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है। ये बच्चे को देखो कितना खूबसूरत छोटा सा बच्चा है। आइए आइए आगे आइए। तो मेरी टिकट में ये चद्दर इंक्लूड था और फाइनली अब मुझे पता चल गया है कि भाई मेरी सीट ये वाली है। और मुझे गर्म पानी का ये भी दिया गया है गिफ्ट में, पर इसमें पानी गर्म नहीं है। और ये अंकल और आंटी हाय, ये दोनों मिले हैं, अब सफ़र इनके साथ ही गुजरेगा। बहुत ही फ्रेंडली पीपल है कज़ाकिस्तान के, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हेल्पफुल बोलते जिसको वो है सब। इन लोगों ने मुझे इनवाइट भी किया कि प्लीज़ आइए कुछ खाइए, मैंने बोला नहीं। और इस तरफ एक फैमिली है। से हाय, व्हाट्स योर नेम? My name is Sarai. इन सराय। Diana. दिस Dania. 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 So beautiful. Yeah. Oh, It's thank you. very. Thank you. My children is 6 years and 15 years. One children what's your 15 name? years. What's your name? My name is Mohammed Sajid Khan. Mobu Sadid Khan. Yes, I'm Muslim. Alhamdulillah. Yes. Season. Say your name. Season. Shazam. What's your name, sir? My name is Yamar. अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। इस तरफ अंकल आंटी हैं, इस तरफ पूरी फैमिली है। Okay. यू आर गोइंग पेट्रोपोलो? Kokshetau. पेट्रोपोलो इज नेक्स्ट, पहले
Yes, next. नेक्स्ट अच्छा, आई एम ओनली फॉर पात्रोपोलो। अंकल जी से मिलिए। सर आपकी एज एज यू 71 के हैं भाई, ये देखो। और मेरा 45 में क्या हाल हुआ है। अंकल अभी भी मस्त है। ये बच्चे को देखो कितना खूबसूरत है। थैंक यू। तो भाई जब से मैं ये ट्रेन पे चढ़ा हूँ उसके बाद मुश्किल से आधे घंटे बाद मैं सो गया। और अभी कुछ टाइम हो रहा है 15:12। और ये ट्रेन एकदम सही टाइम पे चल रही है। और मैं जा रहा हूँ पात्रोपोलो रेलवे स्टेशन। मेरा भी स्टेशन अब मुश्किल से 20 या 25 मिनट की दूरी पे है, तो मैं ज़्यादा कुछ वीडियो बना नहीं पाया। और जो फैमिली इधर साथ में थी वो कब उतर गए पता ही नहीं चला। पात्रोपोलो रेलवे स्टेशन पहुंचता हूँ, फिर उसके आगे जो है मेन सफ़र तब शुरू होगा ओम्स के लिए। तो भाई रेलवे टिकट बुक कराने के लिए मैं तो बोलूँगा स्टेशन पे जाके ही बुक करवाओ। मैंने अस्ताना स्टेशन से बुक करवाई थी। ऐसा कुछ है मेरा रेलवे का टिकट, पूरी तरीके से रशियन में लिखा हुआ है। ऐसा कुछ दिखता है यहाँ का। ये मैंने प्रिंट करवा के लिया था अपने पास रखने के लिए। ये टिकट है पात्रोपोलो से ओम्स के लिए। ओम्स तक का सफ़र देखो कैसा होता है। अभी ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ तो आज तारीख है 11/10/2025 और करीब 13 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। अब इसके बाद जो मेरी ट्रेन है वो फाइनल है, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है। ये लोग मुझे एंट्री देते हैं कि नहीं देते हैं। हो सकता है दे भी दे, क्योंकि मेरे पास तो सारे कुछ पेपर हैं। मैंने कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं है। रिटर्न टिकट, यहाँ तक इंश्योरेंस, होटल की 1 दिन की बुकिंग ओम्स में। उसके आगे मैं कहीं और साइबेरिया की तरफ जाने वाला हूँ। तो पता नहीं, देखो क्या होता है। जुड़े रहो मेरे साथ। और ठंड बहुत है भाई, ऐसा नहीं कि खाली बर्फ़ ही बर्फ़ है तो ही ठंड है। बिना बर्फ़ की भी ठंड है यहाँ पे। और हम इंडियन को शायद झेलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, झेल लेंगे थोड़ा सा और। तो पात्रोपोलो के पहले ही कोई रेलवे स्टेशन है छोटा सा। यहाँ पे वो अंकल और आंटी उतर के गए हैं। मेरे को लगता है मुश्किल से आधा घंटा और बचा होगा पात्रोपोलो को आने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल थी। पर ये बंदा आया है क्लीन करने के लिए। शायद ये अब क्लीन करेगा तो शायद नहीं आएगी स्मेल। इसके पहले भी मैंने 2-3 बार ट्रेन यूज़ की है, लेकिन ऐसा कभी मेरे को एक्सपीरियंस नहीं मिला। क्योंकि ये ट्रेन अभी जब अस्ताना रुकी थी तो अस्ताना पे रुकने के बाद काफ़ी पूरा बोगी ही खाली हो गया था। खाली होने के बाद फिर सब नए लोग आ गए। देखते हैं अभी भाई साहब कितनी सफाई करते हैं। ये तो अपने काम में लगे हुए हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पात्रोपोलो रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ सामने एक कैफ़े शॉप है जहाँ पे मैं आया हूँ कुछ खाने के लिए। और भाई यहाँ जो भी आता है ना, प्लीज़ आके सामने से पार्सल ले लो। आगे क्या मिलेगा पता नहीं। मैंने कुछ चिकन समोसा लिया है पार्सल, और ऐसा कुछ यहाँ पे है। और मेरे सामने जो है ये आप देख पा रहे होंगे, ये है पात्रोपोलो रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से मेरी ट्रेन है करीब 1 घंटे बाद, जो मेरे को लेके जाएगी ओम्स। अब इसके बीच में कज़ाकिस्तान का इमिग्रेशन झेलना है, फिर उसके बाद रशिया का इमिग्रेशन झेलना है। तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि वो लोग मुझे एंट्री देंगे, क्योंकि मेरे पास सारे कुछ पेपर्स हैं जो इनको चाहिए होते हैं।
और मैंने स्टिकर वीज़ा लिया है, ना कि ई वीज़ा, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि स्टिकर वीज़ा लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और ई वीज़ा वाले को शायद एंट्री नहीं मिलती है, ऐसा कुछ बताया था मुझे इंडिया में किसी पहचान वालों ने। पर मुझे भी एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है वो भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो ऐसा कुछ नज़ारा पात्रो पोलो रेलवे स्टेशन का, अगर आप वो सामने देख पा रहे होगे तो मैगज़ीन है, वहाँ से आप अगर आप कुछ पार्सल लेना चाहते हो तो ले लो। मैं ये सामने रुका हूँ, सामने ही हूँ, और ये पात्रो पोलो रेलवे स्टेशन। तो जिस लेडी से मैं मिला हूँ उसका नाम है नतालिया और वो नोवोसिविक में रहती है। तो उसने वीडियो पे आने के लिए मना कर दिया है, पर वो बोल रही है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी और हम ट्रेन में रहेंगे तब आप वीडियो बना लेना। तो अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और बहुत अच्छी लेडी है बेचारी, मेरी बहुत हेल्प कर रही है। मैंने उनको काफ़ी कुछ पूछा कि भाई कि मैं ओम्स उतरने के बाद सिम कार्ड कैसे ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ कानून चेंज हुआ है, आपको पता करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं अपने हॉस्टल तक कैसे जाऊँगा। तो उन्होंने बोला आप अगर पुलिसमैन को बोलेंगे तो भी वो आपको कैब बुक करके दे देगा। तो भाई ये सब चीज़ें ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रशिया में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। रशिया में यूक्रेन के साथ जो प्रॉब्लम है उसके साथ कुछ इनका अनबन है, पता नहीं क्या वॉर चल रहा है ना, तो उसकी वजह से ये लोगों ने काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो जो भी लोग आ रहे हैं भाई वो ध्यान से ज़रा, इतना आसान भी मत समझो और इतना हार्ड भी मत समझो, दोनों के बीच का समझो। अब कार्ड मेरे को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है ये तो ओम्स पहुंचने के बाद ही मालूम पड़ेगा। पर इन्होंने एक चीज़ और बताई कि इस ट्रेन के अंदर जो इमिग्रेशन होगा उसमें 1 घंटा भी लग सकता है। पर अच्छी बात यह है कि इन्होंने बोला अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे बुला लेना, मैं उनसे बात करूँगी। बात ये करूँगी कि भाई जो वो क्वेश्चन करेंगे उसका आपको आंसर देने में आसानी होगी। बाकी उनकी मर्ज़ी, वो आपको रशिया में एंट्री देते हैं कि नहीं देते हैं। तो देखते हैं भाई, अभी मेरी ट्रेन अभी भी नहीं आई है और मैं ये लेडी के साथ बैठा हुआ हूँ। आगे की जर्नी फिर 4 घंटे की है। तो मैं अभी पात्रो पोलो रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ पे मुझे अभी एक लेडी मिली है जो मुझे हेल्प कर रही है ओम्स तक ले जाने के लिए। वो मुझे बता रही है कि आपको कैसा क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम इमिग्रेशन में होगा तो प्लीज़ मुझसे बोलना, मैं उनसे बात करूँगी।